जी हाँ, करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के विजेता बन चुके हैं। कल यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि हमने देखा है कि बहुत से सीजन में जो है जिनके पास फैन फॉलोइंग ज्यादा थी वो जीत रहे थे। इसने स्टार्टिंग से बहुत अच्छा गेम खेला भी है अपना, और प्लस उन्हें बाहर से जो एक सपोर्ट मिल रहा था उसके बेसिस पे अगर हम देखे जाए तो हम यकीन नहीं कर सकते कि वोटिंग में रजत जो है 3rd नंबर पर आ सकते हैं। एक बार को मान सकते हैं कि चलो विवियन या करण जो है लाडले हैं, कलर स्पेस है। फराह खान घर में आई थी तो उन्होंने भी बोला था कि आपकी पर्सनालिटी ऐसा कुछ नहीं है। जो सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनालिटी थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। यहाँ तक कि हम ये कहेंगे कि अगर लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपेयर नहीं कर रहे, वो उनको दिखाने की, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बिग बॉस के घर के मेकर्स को। अगर यही करना है कि उनको अपना फेवरेट बंदा जिताना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। जी हाँ, बिग बॉस 18 जो सलमान खान का शो है, जहां पर हम लोगों को और आप लोगों को टॉप 5 से विजेता बनने का इंतजार था कि कोई एक कंटेस्टेंट 5 में से एक होगा और वो टॉप 5 से निकलकर सीधा बिग बॉस 18 की ट्रॉफी ले लेगा। जी हाँ, करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के विजेता बन चुके हैं कल। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग कह लीजिए या ये कह लीजिए शॉकिंग जिसे कह सकते हैं, वो बात ये निकल कर आ रही है कि अब जब करणवीर मेहरा जीत गए तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं बिग बॉस मेकर्स पर, और जो कि एक तरीके से लाजमी भी है और एक तरीके से वो एक बायसनेस तरीके को भी दिखा रहे हैं। इसी पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी होस्ट कम दोस्त कशिश पांडे। कशिश, कल का जो आपने एपिसोड देखा होगा बिग बॉस 18 का लास्ट एपिसोड, वो हम दोनों के लिए क्या पूरी मेरे को लगता है बिग बॉस 18 की ऑडियंस के लिए बहुत शॉकिंग रहा। जिस तरीके से टॉप 5 से टॉप 4 हुए, फिर 3, फिर 2, उसके बाद फिर अनएक्सेप्टेड जिसे हम कह सकते हैं जो विनर घोषित हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं एज अ बिग बॉस फैन, या फिर हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं कि जो है ना कैसे बिग बॉस की जर्नी होती है, बिग बॉस कैसे, उनके रूल्स क्या क्या है, सबको पता है। लेकिन वहां पे एक चीज ये भी मैटर करती है, बिग बॉस का बहुत बड़ा रूल है कि वोटिंग के आधार पे एक विजेता घोषित होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो विनर घोषित डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि हमने देखा है कि बहुत से सीजन में जो है जिनके पास फैन फॉलोइंग ज्यादा थी वो जीत रहे थे। अब यहाँ पे हमने देखा कि करणवीर मेहरा, जिनके फैन फॉलोइंग की मैं बात करूँ तो उनके 6 लाख कुछ फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। वहीं विवियन दिसैना के 1 मिलियन कुछ है और रजत के 3.3 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पे मैं ये और जिनका गेम हमें दिख रहा है स्टार्टिंग से, और कहीं ना कहीं रजत ने स्टार्टिंग से बहुत अच्छा गेम खेला भी है अपना, और प्लस उन्हें बाहर से जो एक सपोर्ट मिल रहा था उसके बेसिस पे अगर हम देखे जाए तो हम यकीन नहीं कर सकते कि वोटिंग में रजत जो है 3rd नंबर पर आ सकते हैं। चलो हाँ, सेकंड हम एक बार को मान सकते हैं कि चलो विवियन या करण जो है लाडले हैं, कलर स्पेस है। लेकिन यहाँ पे जो ना साफ वो दिखाई दिया है कि यहाँ पे एक तरफ फेवरेटिज्म था और एक तरफ लाडला था। तो उन दोनों के बीच में जो है रजत जो है वो बेचारे पिस गए और उन्हें घर से जो है बेघर कर दिया। कशिश, एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि जिस तरीके का कल मैं पूरा एपिसोड देख रही थी बिग बॉस 18 का, जिस तरीके से टॉप 5 से टॉप 4 हुए, उसके बाद बहुत सारे जो उनके सपोर्टर थे रजत दलाल के, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्कैम करके एक स्टोरी डालनी शुरू कर दी। मींस कहीं ना कहीं उनको ये पता चल चुका था कि अब बाइजनेस शुरू हो गई है, अब जो है बाइज्ड हो गया है और विजेता जो है रजत दलाल ने, क्योंकि ये आप और हम नहीं, बहुत सारी ऐसी बिग बॉस की जनता है जो ये मान ही नहीं रही है कि करणवीर मेहरा को रजत दलाल छोड़िए विविंदर सेना से भी ज्यादा वोट्स मिले हैं। करण का हाथ उठाया गया था, सलमान ने हाथ उठाया तो वो भी कुछ देर तक तो नहीं माने थे, उसके बाद वो चिल्लाए थे। तो वहां पे जो है ना, अगर विवियन के सामने भी हम देख रहे हैं कि करण जीत रहे हैं तो वो भी नहीं डिजर्व करते। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि करण डिजर्व नहीं करते, करण की भी अपनी एक जर्नी रही है, विवियन से काफी ज्यादा अच्छी रही है गेम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। लेकिन अगर हम वोटिंग के बेसिस पे देखें तो वहां पे दूर दूर तक वोटिंग ट्रेंड पे जो बंदा नंबर 2 की पोजीशन पे नहीं पहुंच रहा था वो विनर कैसे बन सकता है? बिल्कुल। ये तो सीधा सीधा जो है मेकर्स पे सवाल उठना चाहिए, ना कि हमें कोई करण से कोई वो हम उनको डिसलाइक करते हैं। करण का भी गेम अच्छा था, रजत का भी अच्छा था, विवियन का भी अच्छा था, टॉप 3 बाकी में डिजर्विंग थे। अभी बिल्कुल कशिश, एक बात अभी मैं थोड़ी देर पहले भी देख रही थी तो एक आर्टिकल और छप रहे थे कि जो बिग बॉस 13 के विनर थे
सिद्धार्थ शुक्ला, उनके साथ करणवीर मेहरा को मैच किया जा रहा है कि हाँ, उनकी पर्सनालिटी उनसे ये मैच फराह होती खान है। घर में आई थी तो उन्होंने भी बोला था कि आपकी पर्सनालिटी ऐसा कुछ नहीं है। जो सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनालिटी थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। यहाँ तक कि हम ये कहेंगे कि अगर लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं उनसे, तो वो कंपेयर नहीं कर रहे, वो उनको दिखाने की, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बिग बॉस के घर में कि वो सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन एज अ बिग बॉस फैन, हमने बिग बॉस इतने सालों से देखा है, तो हमें पता है कौन किसको कॉपी कर रहा है और कौन किसकी तरह है। बिल्कुल। तो बिल्कुल करण जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला वाली वाइब तो उनमें नहीं थी, ना ही वो डिजर्विंग विनर तो नहीं थे, बट अब मेकर्स की चॉइस थी तो उन्होंने उनको विनर बना दिया। हालांकि यहाँ पे तो मेकर्स पे ही हम सीधा सीधा सवाल उठा सकते हैं कि मेकर्स को अगर यही करना है कि उनको अपना फेवरेट बंदा जिताना है, यहाँ तक कि हमने मीडिया राउंड में भी देखा, मीडिया राउंड में भी जो मीडिया थी वहां पे उनके जो सपोर्टर्स थे जो घर के अंदर थे वो सब आए थे। तो वहां पे करण के लिए 3 सपोर्टर आए थे, बाकी हाँ। सबके लिए एक एक आए थे। जहाँ पे एलवी यादव ने जो बोला कि पेड मीडिया क्या होती है, तो वहां पे एज अ मीडिया पर्सन हमें भी पता है पेड मीडिया होती है। बिल्कुल। तो और दूसरी बात कशिश, एक चीज और मैंने वहां नोटिस करी कि जितने भी मीडिया पर्सन आए थे वो करणवीर के लिए अगर सवाल कर रहे थे तो वो तारीफ की तरह, तारीफ की तरह उनकी तारीफ कर रहे थे। और बिल्कुल। बाकी जो कंटेस्टेंट थे उनपे एलिगेशंस लगा रहे थे, उनपे एक इल्जाम कहते हैं ना, वो लगा रहे थे कि मतलब वो कंटेस्टेंट इतना बुरा है तो करणवीर इतने अच्छे हैं। और बिल्कुल, और उसमें मीडिया पर्सन में एक और जर्नलिस्ट आई थी, फीमेल जर्नलिस्ट थी, वो उन्होंने ये बोला था कि करणवीर मेहरा अगर इतना अच्छा गेम नहीं खेलते तो वो टॉप 2 में नहीं आते। उनके मुंह से ये बात पहले ही बोल दिया, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि वो टॉप 2 में है, जहां जिसको सुनकर घर वाले भी शॉक्ड हुए थे कि टॉप 2 में है, टॉप 2 में है। ये मैंने भी देखा। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ या तो ये चीजें बहुत प्री प्लानिंग से की गई हैं और इस तरीके से मेकर्स ने बाहर बिग बॉस दिखाया है या फिर इस तरीके से जिताया है कि लोगों को ये ना लगे कि कलर्स बायस्ड है या कुछ भी ऐसा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीधा बोल दिया कि अगर वो ऐसा होता तो वो टॉप 2 में, इट मींस उन्हें पहले से ही पता था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिग बॉस के घर में ये सारी चीजें, क्योंकि हमें मीडिया पर्सन है तो हमारे पास चीजें पहले से पता चल जाती है। और जब चुम का इविक्शन हुआ था उसी वक्त जो है रजत के मतलब जो फ्रेंड्स थे उनकी हमने इंस्टा आईडी देखी, तो वहां पे स्कैम का एक स्टोरी डल चुकी थी जहां से हमें पता चल गया था कि रजत भी जो है वो इविक्ट हो गए हैं। लेकिन वो कोई मानने को तैयार नहीं था, इवन हम नहीं मान रहे, हम इतने शॉक्ड हो गए थे कि रजत कैसे निकल सकते, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड में जो बंदा नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था पूरे जितने हफ्ते वो घर के अंदर रहे हैं वो नंबर 1 पे ही थे, वो थर्ड कैसे आ सकते हैं। मैं बिल्कुल, विवियन का कोई गेम नहीं था, करण का मैं गेम मानती हूँ, मैंने टॉप 2 में करण और रजत को ही देखा था, बट विनर करण नहीं देखा था, क्योंकि वोटिंग के आधार पे तो भाई रजत ही थे और उनके गेम वाइज भी। और जो उनके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हमने देखे जब वो घर के अंदर गए थे, उनके 1 मिलियन कुछ फॉलोअर्स थे, आज की डेट में उनके 3.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और आप किसी की भी आईडी देख लो, सब पे रजत का ही नाम है कि रजत इज अ डिजर्विंग विनर, क्योंकि भाई बिग बॉस का जो पूरा क्राइटेरिया होता है वो गेम के बेसिस पे होता है। और कशिश एक चीज और, मैं जब रजत को पता चला था कि वो टॉप 3 में से बाहर आ गए हैं, टॉप 2 में सिर्फ करणवीर और विवेन थे, तो रजत के फेस पे वो शॉकिंग जो कह सकते हैं झलक दिख रही थी, शॉकिंग एक्सप्रेशन दिख रहा था उनके मम्मी पापा के फेस पर, वो क्योंकि ये ऐसी चीज थी जो सिर्फ आप और हमने नहीं, उनके परिवार ने भी कभी नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। जिस तरीके के मीटअप्स हुए, जिस तरीके की फैन, पूरा डिजिटल, पूरा यूट्यूब रजत दलाल की तरफ, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट कर रही थी, तो यहाँ पे तो हम मान ही नहीं सकते कि रजत थर्ड आ सकते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अब मेकर्स पे हम ये भी सवाल एक उठा सकते हैं कि अगर आपको अपना कलर्स फेस ही जिताना है, जो एक्टर्स है उन्हीं को जिताना है, तो आप टीवी वाले बिग बॉस में जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है उसमें आप इन्फ्लुएंसर्स को लाते क्यों है? जस्ट बिकॉज टीआरपी के लिए। ये डे 1 से हम भी बोल रहे थे कहीं ना कहीं कि रजत को जो है वो आगे तक आगे तक लेके जाएंगे, बट वो जिताएंगे नहीं। बिल्कुल। तो वहां पे साफ वो देखने को मिला था। एक सेकंड। हेलो दीदी, बड़ी मम्मी कह रही है जो पर्दों की गोटी जो तुमने देखी थी वो भेजते हैं। एक सेकंड, वीडियो बना रही हूँ, अभी भेज रही हूँ। कहाँ थे हम? टीआरपी के लिए यूज कर रहे रजत दलाल को। बाल ऐसे हो जाते हैं ना, पूरे इसमें चिपक जाते हैं।
ये तो हम डे वन से ही बोल रहे थे कि जो रजत को ये विनर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको एक तरह से टीआरपी के लिए यूज करेंगे, क्योंकि रजत को बाहर काफी सपोर्ट मिल रहा था। रजत के साथ बहुत बड़े बड़े यूट्यूब कम्युनिटी के फेस थे, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स थे, तो उनको पता है भाई बिग बॉस बहुत शातिर हैं, उनको पता है कि अगर हम इसको घर के अंदर रखेंगे तो बाहर हमारा कहीं ना कहीं जिक्र होगा और लोग हमें देखने जरूर आएंगे। वो टीआरपी के लिए ही यूज करा गया था। ऐसे ही हमने लास्ट सीजन में कटारिया का भी देखा था, लव कटारिया का, बिल्कुल। तो उनको भी उन्होंने टीआरपी के लिए ही रखा, जब तक टीआरपी मिल रही थी रखा, उसके बाद आपसी सहमति से घर के उन्हें बेघर कर दिया। तो ये तो रूल बिग बॉस के अंदर आना ही नहीं चाहिए कि आप आपसी सहमति से, क्योंकि आप जब घर के अंदर लेके आते हैं तो आप बहुत सारे रूल्स बताते हैं कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और एक रूल ये भी बताते हैं कि वोटिंग के आधार पे विनर घोषित करा जाएगा। तो आप आपसी सहमति से घर से कैसे निकाल सकते हैं जस्ट बिकॉज आपको अपना विनर बनाना है इसीलिए। और फिर कशिश एक चीज और मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि जब लव कटारिया की आपने बात करी, आपसी सहमति से वो बाहर निकल गए, लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें तो एल्विश यादव ने भी ये चीज बोली थी कि अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो आप एक पॉपुलर और एक नॉन पॉपुलर को एक साथ क्यों लेकर आ रहे हैं? या तो आप वहां पर आप इन्फ्लुएंसर कमेटी की जो कम्युनिटी है उसके लिए आप सिर्फ ओटीटी रखिए, और जो आपके टीवी एक्टर्स हैं, क्योंकि आपको फेस जिताना है, तो फेस जिताने के लिए में भी तो एक्टर्स को लेके आते हैं। वही, या तो फिर आप ओटीटी, और यहाँ पे एक्टर्स बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को मत लेके आओ क्योंकि वो बदतमीजी करते हैं। अरे भाई बदतमीजी कौन नहीं करता, आप भी करते हैं। हमने बिग बॉस के घर में बड़े बड़े एक्टर्स देखे हैं जो बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल। तो इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं, वो एक्टिंग नहीं करते, वो जो रियल पर्सनैलिटी होती है वही बोलते हैं, वही बिल्कुल मुंहफट होते हैं एक तरह से। बिल्कुल। एल्विश ने भी तो यही बोला था जब वो आए थे मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि जो है वो है सामने, वो उसको उन्होंने बोला वाली बात कि रजत बोल रहे हैं कि मैं फाड़ दूंगा, तो वहां पे एल्विश ने भी बोला था कि मैं ऐसे, तो मैंने भी अपने सीजन में बोला, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो उनका एक स्लैंग है, उनका एक बोलने का तरीका होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो रोड पे निकलते ही लोगों को मारने लग जाता है या फाड़ने लग जाते हैं। वो उनका एक स्लैंग है, उनका बोलने का एक तरीका है। हमारा अपना अलग तरीका है, जैसे मैं अवधि हूँ, मेरे यहाँ पे कुछ अलग तरीका है बोलने का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को मारते वारते चलते हैं। बिल्कुल, मतलब हर देखिए बोलने के लिए तो बहुत सारे टीवी एक्ट्रेसेस हैं या एक्टर्स हैं जो वो भी मीडिया राउंड में तो भाई हो जाते मीडिया हैं। जो थी वो सिर्फ करण के ही सपोर्ट में आई बिल्कुल। थी, और मेकर्स भी जो थे वो करण के ही सपोर्ट में थे, क्योंकि ऑल इंडिया कोई बिलीव नहीं कर रहा कि करण जो है वो डिजर्विंग विनर थे। डिजर्विंग विनर जो है यहाँ पे रजत, विवियन बन सकते थे, लेकिन भाई करण कैसे विनर हो गए, ये तो खैर बिग बॉस और बिग बॉस के मुझे लगता है मेकर्स को इसका जवाब जो है देना चाहिए, क्योंकि ये हर सीजन जो है उनके ऊपर ये सवाल जरूर उठता है कि बिग बॉस बायस्ड है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो है। तो यहाँ से तो अब हमें पता चल रहा है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो है। वो ये सारी चीजें, क्योंकि कुछ चीजों पे तो जो आप खुद सोचिए ना, जो वोटिंग ट्रेंड्स में बंदा पिछले 2-3 हफ्तों से है ही नहीं टॉप 2 या टॉप 3 में, वो विनर कैसे पहुंच सकता है? खैर ये तो अब जो होना था वो हो गया, लेकिन आने वाले इस टाइम के लिए जब बिग बॉस अपना नया सीजन लेके आए तो इस चीज का ध्यान रखें कि या तो अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं तो एज अ टीआरपी ना यूज करें, और कलर फेस जिताना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए पहले वो डे 1 से क्लियर रखें। और आपकी इस पूरी डिस्कशन को लेकर क्या कुछ है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।